गुड मॉर्निंग क्लास 12th स्टूडेंट। बेटा आज हम देखेंगे प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से किया जाता है बेटा। पहला होता है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन। तो सबसे पहले बेटा हम बात करते हैं श्रेणी क्रम संयोजन की। तो श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़े गए सभी प्रतिरोध क्रमशः R1, R2 व R3 हैं। देखिए आपको चित्र में दिख रहा है, हमने तीन प्रतिरोध लिए हैं R1, R2 और R3। तीनों को हमने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया है। श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों में समान विद्युत धारा बहती है। अब हमने उसको क्या कर दिया है, ये जो प्रतिरोधों का जो फर्स्ट प्रतिरोध है, जो पहला प्रतिरोध है R1, उसका जो पहला एंड है उस पहले एंड को हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया है और दूसरे एंड को सेकंड जो हमारा प्रतिरोध है उसके फर्स्ट एंड से कनेक्ट कर दिया है। और इस तरह सेकंड एंड जो है प्रतिरोध R2 का वो फर्स्ट एंड R3 से कनेक्टेड है और R3 का जो सेकंड एंड है उसको हमने बैटरी के माइनस से कनेक्ट कर दिया है ना। अब इसमें जो धारा प्रभावित हो रही है बेटा वो विद्युत धारा है एक समान, जो कि I प्रभावित हो रही है। अब प्रतिरोधों के सिरों के मध्य विभवांतर क्रमशः कितना हो जाएगा, तो विभवांतर हो रहा है V1, V2 और V3 और धारा जो है वो एक जैसी I ही यहाँ पर प्रवाहित हो रही है। अब देखिए ओम के नियम से V1 बराबर किसके हो जाएगा बेटा, IR1 के, V2 बराबर हो जाएगा IR2 के तथा V3 बराबर हो जाएगा IR3 के। इसीलिए जो टोटल V निकल कर आएगा वो हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। अब यहाँ पर हम V1, V2 और V3 की क्या रख देंगे, मान रख देंगे यहाँ पर। तो V1 का मान हम रख दिया IR1, V2 का मान रख दिया IR2 और V3 का मान रख दिया IR3। तो V बराबर किसके हो जाएगा, I तीनों में कॉमन है तो I को हमने कॉमन निकाल लिया, बाहर निकाल लिया और अंदर बचा हमारे पास में R1 प्लस R2 प्लस R3। इसको दे दिया हमने समीकरण नंबर 1। यदि A व D के मध्य तुल्य प्रतिरोध RS हमने मान लिया, जो हमने चित्र देखा था उसके अंदर हमने जो A और B दो सिरे लिए थे उनके बीच में हमने टोटल जो प्रतिरोध है वो हमने मान लिया कितना है, RS है। तो V बराबर किसके हो जाएगा बेटा, IRS के, क्योंकि धारा तो I ही प्रभावित हो रही है, पोटेंशियल अलग हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो हमने मान लिया कि प्रतिरोध कितना है, यहाँ पर प्रतिरोध हमने मान लिया कि RS है। तो V बराबर हो जाएगा IRS, इसको दे दिया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 से हम देखते हैं तो V की वैल्यू हम समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। तो ये हो जाएगा IRS बराबर IR1 प्लस R2 प्लस R3। तो I से I जो होगा बेटा वो कैंसिल आउट हो जाएगा और RS बराबर में क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, जिसको दे दी हमने इक्वेशन नंबर 3। अब अगर ऐसे ही n प्रतिरोध हमने श्रेणी क्रम में लगा दिए हों तो क्या होगा, RS बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस RN, ठीक है। अब दूसरा हम देखते हैं बेटा समांतर क्रम संयोजन। अब देखिए प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन, इसके पहले चित्र में हमने देखा था कि हमने उनको श्रेणी क्रम में जोड़ा था, मतलब एक एंड को दूसरे एंड से, दूसरे एंड को दूसरे के फर्स्ट एंड से, इस तरह से हमने जोड़ा था। अब हमने क्या कर लिया है, समांतर क्रम में उन्हें जोड़ दिया है, ठीक है। तो R1, R2 और R3 यहाँ पर भी हमने तीन प्रतिरोध ले लिए हैं। तीनों प्रतिरोध को हमने एक बैटरी से जोड़ दिया है। बैटरी से जो धारा प्रभावित हो रही है वो बेटा कितनी है, I है, ठीक है। अब I जब पॉइंट A पर जाती है तो पॉइंट A पर I के पास में तीन रास्ते होते हैं। जैसे कि किसी पानी अगर बह रहा हो वहाँ पर आप पत्थर रख दो तो जो रास्ता उसको मिलता है वहाँ से पानी बहने लगता है। बीच में अगर रोकना आप चाहो तो पानी तो अपना रास्ता खुद ही बना लेता है। उसी तरह I ने भी अपना रास्ता बना लिया और I क्या है, वहाँ पर जाकर डिवाइड हो गई, ठीक है। तो R1 के पास जो धारा गई वो हो गई I1, R2 के पास जो धारा गई वो हो गई I2 और R3 के पास जो धारा गई वो हो गई I3। अब यहाँ पर पोटेंशियल तीनों ही प्रतिरोधों का क्या रहेगा बेटा, एक समान रहेगा, है ना। तीनों ही का विभवांतर जो रहेगा वो एक समान रहेगा। प्रतिरोधों के समांतर क्रम में विभवांतर V समान होता है लेकिन धारा भिन्न हो जाती है। अब धारा यहाँ पर भिन्न हो गई तो धारा I बराबर क्या हो गया, I1 प्लस I2 प्लस I3, इसको हमने दे दिया समीकरण नंबर 1। अब फिर यहाँ पर लगाएंगे हम क्या, ओम का नियम। तो देखिए ओम के नियम से I1 बराबर किसके हो जाएगा, V अपॉन R1 के, I2 बराबर हो जाएगा V अपॉन R2 के और I3 बराबर हो जाएगा V अपॉन R3 के। समीकरण 1 में हम क्या रखेंगे, I1, I2 और I3 का मान रख देंगे। तो I बराबर हो जाएगा V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। अब तीनों ही में क्या कॉमन है बेटा, V यहाँ पर कॉमन है तो V हमने बाहर निकाल लिया। तो I बराबर हो जाएगा V 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। चूँकि बिंदु A व B के मध्य तुल्य प्रतिरोध हमने मान लिया RP हो तो ओम के नियम के अनुसार में क्या हो
देखिए ओम का नियम के अनुसार क्या हो जाएगा बेटा, I बराबर हो जाएगा V अपॉन आर पी के। इसको हमने दे दिया समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 2 व समीकरण 3 की तुलना करने पर V अपॉन में आर पी बराबर हो जाएगा V 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 के। अब यहाँ पर V से V हो जाएगा कैंसल और 1 अपॉन आर पी की वैल्यू आ जाएगी बेटा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। इसको दे दिया हमने समीकरण नंबर 4। अब माना ऐसे ही हमने n प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ दिए हैं तो 1 अपॉन आर पी किसके बराबर हो जाएगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस 1 अपॉन डैश करके Rn तक। ठीक है, तो इसी तरीके से जब भी हम बात करते हैं कि हम उसे श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो हमें R1 R2 R3 का वहाँ पर क्या मिलता है, योग मिलता है ना। और जब हम उसको जब समांतर क्रम में जोड़ते हैं तब वहाँ पर हमें 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2 और 1 अपॉन R3 का योग मिलता है।